बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब तो बंदी छोड़ का गुणगान करते हैं, क्योंकि जब पूर्ण परमात्मा धरती पर प्रकट होता है तो उसी का गुणगान एक भगत को करना होता है, उसी के बेस बना के भक्ति करनी होती है, उसी को आराध्य देव बनाकर उसको परमात्मा के समान उसकी पूजा करनी होती है, उसको परमात्मा की तुल्य सारी क्रियाएं करनी होती हैं, उसको भोग लगाना होता है, उसकी आराधना करनी होती है, सब कुछ आपको सतगुरु को केंद्रित करना होता है। तो ये सही समय है, बिछड़ी पीढ़ी है, बंदी छोड़ प्रकट हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो उनकी जो सतभक्ति है, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणा तेन वेदा च ज्ञा च बहता पुरा। तो ये परमात्मा को खुश करने के लिए एक तो सुमरन करना है, भक्ति करना है, सेवा करना है, जो कुछ भी हमें चीज़ मिल जाए वो सब कुछ करना है, और उस बंदी छोड़ का गुणगान भी करना है। तो आइए वाणियों का गुणगान करते हैं, वाणियों के माध्यम से अपने सतगुरु का। कई वाणियों का हो चुका है, आज उसकी आगे वाली। कबीर कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरण कुल खोए। कहते हैं कामी क्रोधी लालची। कामी किसे कहते हैं? जिसे काम वासना वाला व्यक्ति होता है। कहते हैं चरण धरत चिंता करत चितबत चारों ओर, उस सुमरन खो कोजत परे कभी बेहोचारी चोर। जिसलिए इस अलंकार हम लोग पढ़ा करते थे शुरू में। तो उसमें कहते हैं सुमरन खो खोजत फिरे कभी बेहोचारी और चोर। जो बेहोचारी होता है ना, उसका पूरा ध्यान सुंदर नारी पर रहता है। तो जो कामी पुरुष होता है ना, तो उसका अट्रैक्शन, पूरा ध्यान सुंदर स्त्री की तरफ रहता है, क्योंकि उसको काम वासना परेशान करती रहती है। तो कबीर साहब ने कहा है ऐसा कामी पुरुष, ऐसा कामी व्यक्ति वो भक्ति लायक नहीं होता है। कहते कामी क्रोधी, अगर कोई क्रोधी है, बात बात में उसको क्रोध आ रहा है, बात बात में वो सहन नहीं कर पा रहा है, तिलमिला जा रहा है, उसके अंदर से वो कंट्रोल ही नहीं है उसका, तो उसे कहते हैं क्रोधी व्यक्ति। और क्रोधी व्यक्ति भक्ति के लायक बंदी छोड़ ने रिजेक्ट किया है। और लालची व्यक्ति, हर चीज़ में लालच, पैसा लेने वाला सिस्टम, पैसा कमाने वाला सिस्टम, पैसा जोड़ जोड़ के उसको बढ़ाने वाला सिस्टम, लाला जी जैसा, दुकानदार जैसा, मतलब हर चुन्नी को अठन्नी, अठन्नी को 1 रुपया, किसी भी तरह हो, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि क्या है, तो उसे लालची कहते हैं। तो कामी क्रोधी लालची, इन तीनों लोगों को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने रिजेक्ट कर गया है कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना हो। जी भगत बनते, ये भगत के लक्षण वाली नहीं है, ये भक्ति हो ही नहीं सकती। और सतगुरु ने ऐसे व्यक्तियों को नाम, प्रथम नाम भी नहीं दिया। जिन भी आत्माओं को दिया है वो वास्तव में पुण्यात्माएं हैं। काल प्रभाव से थोड़ा भटक सकती हैं, लेकिन देर सबेर वो सही रास्ते पर भी आ सकती हैं, क्योंकि मालिक ने शरण लिया है तो उनको छांट के लिया है, और फिर सतभक्ति के द्वारा ये कम की हैं। सब में होती हैं राग द्वेष, ये सारी क्रियाएं सब में होती हैं, काम वासनाएं, लेकिन ये इस भक्ति के द्वारा बिल्कुल शांत हो जाती हैं, बिल्कुल लूज होकर आराम से रह जाती हैं। सतगुरु ने बताया कि इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए तो भक्ति की जाती है। तो कहते कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरण कुल खोए। इसमें मालिक ने एक साखी में, एक दोहा में 6 बातों पर चोट की है। एक तो कामी क्रोधी लालची, एक बताया है उसके भगत के गुण, कि जाति कौन सी जाति का है ये भी वो भगत खत्म हो जाएगी, किस वर्ण का है ये भी वो ख़त्म हो जाएगा कि हमारा वर्ण, और किस कुल के हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा कि जीव हमारी जाति है, जीव हमारी जाति है। तो जीव हमारी जाति हो जाएगी और मालिक का ही सब कुछ हो जाएगा। और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो ये आगे देखते हैं, ये पूरा है वो वाणी, पूरा क्या बताए, कायक नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं। जीव हमारी जाति है, मानुष धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।
है ना। तो कोई धर्म नहीं है, सब यही बंदी छोड़ का ही धर्म बचेगा। जीव मानव धर्म हमारा, धर्म बचेगा मानव, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये सारी चीज़ें बंदी छोड़ अपनी वाणी के माध्यम से क्लियर करेंगे। और ये जात वर्ण कुल खो जाएगा, जात की पुराना किस जाति के थे इससे कोई मतलब नहीं, दास बन जाएगा। आगे आने वाले इतिहास में अगर किसी ने जाति शब्द सूचक भी कर दिया कि हम फलाने हैं, तो वो उस भक्ति मार्ग में फैल माना जाएगा। केवल नाम रहेगा, उसके आगे दास लगेगा। कोई भी अगर आपका नाम हो रहेगा महेंद्र, रविंद्र, सुरेंद्र दास, महेंद्र दास, अजय दास हैं, तो जितने भी जी रहेंगे नाम सब में दास रहेगा। और फिर दास हो जाएगा तो फिर उसकी जाति ख़त्म हो जाएगी, जाति का भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, ये टाइटल लिखना सब ख़त्म हो जाएंगे, जिससे पता चलता है कि हम अमुक जाति के हैं, पंडित हैं हम, तो उसमें कहीं कुछ शर्मा, पंडित, पांडे, तो या फिर कोई ठाकुर लगाते हैं, कोई अग्रवाल, गुप्ता। तो ये सारी क्रियाएं मालिक, जब ये भक्ति युग बढ़ेगा तो सब दास बन जाएंगे। और दासों की केवल एक ही जाति होती है, तो उसी हिसाब से उसकी पहचान होगी। और जिसने भी जाति बाद में लगाई तो कबीर साहब कहते हैं कि तो वो फिर उसमें आ जाएगा जो भक्ति लायक नहीं होंगे। आगे देखते हैं। जब लग सह भक्ति कामना, तब लग निष्फल सेब, कह कबीर बे क्यों मिले, निष्कामी निज देव। जब लग भक्ति सह कामना, जब तक कोई भी भगत भक्ति को कैसे करता है, कामना के साथ करता है, कोई इच्छा लेके करता है कि हमारी कोठी बन जाए, हमारी कार बन जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, सब ये सारी चीज़ें शुरू में सब ये करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को परमात्मा ने बताया है कि जब वो स्वार्थ के लिए काम करे तब तक निष्फल सेब मतलब होता है पूजा। तो उसकी जो पूजा रहेगी वो कैसी होगी, उसका निष्फल रहेगी। उसको जो परमात्मा भक्ति वाले फ़ायदा देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो परमात्मा का ये विधान है, भक्ति से ही सब होते हैं, भक्ति से ही सारे काज सरते हैं। ये भक्ति ही मैन है, इसमें सुमरन मैन है। जब लग भक्ति सह कामना, तब लग निष्फल से, उसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। कह कबीर बे क्यों मिले, निष्कामी निजदेव। अगर वो पूर्ण परमात्मा आपको चाहिए है तो उसका एक विधान है। क्या विधान है? विधान यही है कि निस्वार्थ भाव से अपनी भक्ति करे। भक्ति को केवल एक ही लक्ष्य बनाए करे, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, ये भक्ति केवल सतलुग जाने के लिए हो रही है। हे मालिक, हमारा जन्म कर्म, जो जन्म मरण है उसको ख़त्म करो, लक 84 की योनियाँ से ख़त्म करो मालिक, अपने सतलुग ले चलो, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का पूरा घेरा है ना जी। ये सबसे बड़ी बात है, इसको पार करना एक भगत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि असंख्य कल्प युगों के पहले कभी हमने जो गलती की थी, उस गलती की सज़ा ये हुई कि हम काल के साथ चले आए। और 21 ब्रह्मांड हैं इस काल के, 21 ब्रह्मांड छाव रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, साहब के घर दूरा। कहते हैं कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। तो वो बैठा है वहाँ, जब अपन जाते हैं वहाँ से तो हंसा करत चोर सुर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है, वो मालिक का दरबार है वहाँ पर। वहाँ हम लोग जाएंगे तो मालिक बैठे होंगे। तो कहते हैं जी पिछली पीढ़ी में जो सतगुरु का स्वरूप है ना, सत्य पुरुष का भी वही स्वरूप है। क्योंकि त्रिकुटी पे जब पहुँचेंगे तो जो परमात्मा है हमारे सतगुरु के रूप में आएगा। बंदी छोड़ने में कई बार सत्संग बताया है कि आज वर्तमान में परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। वो सत्संग सबने सुना होगा। तो इससे ज़्यादा और क्या खुल के बताए। परमात्मा वैसे भी काल के जब पहली बार आए थे तो उससे जो बॉन्ड हुआ था, उससे जो बंधे हैं, लेकिन फिर भी पिछली पीढ़ी में हम लोगों को जागृत करने के लिए इतना खोल के बता रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कहे कबीर भी क्यों मिलें, निष्कामी निजदेव। अगर आपको वो निजदेव चाहिए, वो पूर्ण परमात्मा चाहिए, तो आपको निष्कामी होना चाहिए। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं होना चाहिए कि हे मालिक इस 21 ब्रह्मांड में कुछ भी बन जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनने की आपकी इच्छा ना हो। क्योंकि मालिक ने बताया कि जैसे ये ज्ञान समझ में आएगा ना,
तो अगर आपको तीनों देव भी आ जाएं, अगर इंद्र का राज भी अगर आपको मिल रहा हो ना, तो कहते हैं इंद्र का राज कागदा भिस्ता और ना भोगूं इंद्राणी नू। ना तो इंद्र का राज आपको अच्छा लगेगा, ना आप भोगने की इच्छा करेंगे, ना आप इंद्राणी के साथ में रहना पसंद करेंगे। सबसे बड़ी अप्सरा मेनका, रंभा, इनके साथ भी अगर आपको जीवन व्यतीत करने को मिल जाए तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो लक्ष्य होगा वो मोक्ष होगा। तो जब ऐसे भाव अगर आपके हृदय में आएंगे तो वो सतगुरु आपकी सही विधि विधान देगा, ज्ञान योग खोलता है। फिर वो परमात्मा कहते हैं ज्ञान वो योग खोलता है, आपको सही मार्ग पर चलाएगा, सही मार्ग पर चलाएगा। आप खुद नीर खीर का निवेदन कर पाएंगे। सही भगत, इसमें साथ संगति का बहुत बड़ा रोल है बंदी छोड़ के लिए। जो सही भगत होते ना, उनसे आपका उठना बैठना हो जाएगा, उनसे आपकी बोलचाल हो जाएंगे, वो आपके जीवन में एक अहम हिस्सा हो जाएंगे। जो अच्छे भगत होंगे, जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मिलता जुलता होगा, जिनका लक्ष्य सतलोक जाना होगा, जिनका लक्ष्य भक्ति करना होगा, ऐसे लोगों को आप ज़रूर अपना साथ बनाइए, उनके साथ मिलिए, साथ संगति करिए, परमात्मा को खुश करिए, भोग लगाइए मालिक को आधीन भाव से, तो वो परमात्मा प्रसन्न होगा। तो चलो नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट क्या है, अब अथ 7वां बार की रमे नहीं आएगी। अब हमारा जी कई भाग इसके हो गए हैं, आज जी 45वां भाग है, 45वां। तो ये कुछ और रह गए हैं। तो ये नित्य नियम का पूरा चलेगा, फिर रमेणी का चलेगा, अपना तो संध्या आरती का चलेगा। ये अपनी गुणगान ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। जब मालिक हम लोगों के बीच में आएंगे तो सारी वीडियो हो जाएंगे, जो हमारे फिर नए भगत आएंगे उनको इससे बड़ी राहत मिला करेगी। तो एक बार मालिक का जयकार लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।